हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेरी मजे में होंगे सभी दोस्त। हैदर भाई ने हमें फिर से ज्वाइन कर लिया। ये मोटरसाइकिल का काम करवाने गए थे। हैदर भाई आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक। शाद भाई आप? बहुत ताजा। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। महाभारत 28 और पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ उसे धनुष छोड़ना ही होगा। पूर्व के प्रदेशों में धर्म शिथिल है, वहां दूसरे समाज भी शस्त्र उठाते हैं। अपने पुत्र से कहो कि यदि उसे धनुर्विद्या सीखनी है तो मगध में जाके बस जाए, अपने माता पिता और भूमि के मोह को त्याग दे। मुझे दुख है सुषेण, कुरु और पांचाल प्रदेशों की परंपरा है कि यहां क्षत्रियों को छोड़कर किसी और को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। परंपरा ही धर्म है सुषेण, और धर्म तो सदा ही त्याग और बलिदान मांगता है। परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है, उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में शिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं। शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना ढूंढा जाता, तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। अर्थात परंपरा को पूर्णता छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है, और परंपरा का अंध अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं हंस के पास नीर क्षीर विवेक होता है। दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए, जो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। स्वयं विचार कीजिएगा। राजकुमार क्या कर राजकुमार नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार। नहीं नहीं कुमार, हमारी मछलियां मत लीजिए। इसने तुम पर हंसिया से आघात करने का प्रयास किया दुशासन। तुमने मुझे मारने का प्रयास किया? नहीं नहीं कुमार। कुमार दुशासन, एक मछुआरे का बालक कभी भी अपने राजकुमार को आघात नहीं कर सकता। हाँ युवराज, भूल हुई है इससे, इसे क्षमा करें। मैं उसके प्राण लूंगा। हाँ! युवराज मैं हूं दुशासन। और न्याय भी मैं ही करूंगा।
जाओ बालक। तुम्हें कुछ कहना है? युवराज, मैं अपनी मछलियों की रक्षा कर रहा था, दांतीर तो मैंने उठाया भी नहीं। राजकुमार कभी यह सत्य नहीं बोलते। तुमने राजकुमार पर शस्त्र उठाने का अपराध किया है और उसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। युवराज, आप इसे बंदी बनाकर महामंत्री के पास ले जाइए, परंतु आपसे एक आग्रह कि इसके प्राण मत लीजिए। हाँ युवराज, और फिर हम मछुआरे तो आपके ननिहाल कहलाते हैं। राजमाता हमारे कुल की पुत्री है। हमारे प्रति इतने कठोर ना बने, इसे क्षमा कर दीजिए युवराज। इस बालक के पिता भी नहीं है। सामने लाओ इस बालक को, सामने लाओ। इसे दंड स्वीकार करना ही होगा। तुम्हारा ये साहस, तोड़ दो इन सबके हाथ। युवराज, युवराज, तोड़ दो। क्षमा कर दीजिए युवराज, क्षमा कर दीजिए युवराज। सबके हाथ तोड़ दो। क्या? रुक जाओ। दुर्योधन, दुशासन। मामाश्री, इन मछुआरों ने हमारा अपमान किया है, हमारे सामने शस्त्र उठाए हैं और मैं इन्हें दंड दे के ही रहूंगा। न्याय करने का अधिकार केवल न्याय समिति का होता है दुर्योधन, अथवा महाराज का। सैनिकों, बंदी बना लो इन सबको। दुर्योधन, चलो। मामाश्री, एक और आप कहते हैं कि मुझे राजा बनने का अभ्यास करते रहना चाहिए और दूसरी ओर मैं न्याय करने जाऊं तो आप मुझे करने नहीं देते। वहां तुमने युद्ध आरंभ किया था अपने ही राज्य में। अपने पाटनगर में कोई युद्ध करता है क्या? उन्होंने शस्त्र उठा लिए थे मामाश्री। विवाद मत करो। पत्थर से पत्थर टूटता है, जल नहीं टूटता। सामर्थ्य से वो पराजित होते हैं जिनके पास सत्ता हो। जिनके पास कुछ भी नहीं, वो पराजित नहीं होते हैं। पर जल पत्थर को डुबो देता है। क्रोधित और असंतुष्ट जनता राजाओं का सिंहासन हिला देती है, साम्राज्य को तोड़ देती है। इतना नहीं समझती? तो क्या प्रजा का अधिकार है कि वो युवराज का अपमान करे? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, कब समझोगे तुम कूटनीतियां? जिससे अपमान हो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। अब अगर उस बुढ़िया ने इन मत्स्य जनों को क्षमा करवा दिया तो समग्र राष्ट्र में ये बात फैल जाएगी कि युवराज दुर्योधन का अपने ही राज परिवार में कोई मान नहीं। बुढ़िया कौन? वो मछुआरन, हस्तिनापुर की राजमाता। अब हमें इन मत्स्य जनों को दंड दिलवाना ही होगा। मामाजी, रक्त मत रोकना। ये तुम्हारी मूर्खता का पुरस्कार है। ओह क्या बात है, जबरदस्त हो गया। ये वही तीव्र दर्द है जिसको कहते थे इसकी बलि चढ़ा दो, लेकिन कोई भी माना नहीं। लेकिन आप देखें यार, प्रजा के साथ कितना किस तरह से बिहेव कर रहा है। देखो ना यार, 100 पुत्रों में से एक भी पुत्र नहीं थी। देवुदर था इसका देखो ना, जो उनसे पुत्र जमे
राजा महाराजा ने वो सारे गए, उनके यार सब्जी फल वगैरह तो यार अपने देश पर जुल्म कर रहे हैं ये लोग। सारा अनाज बिखेर दिया, फ्रूट बिखेर दिया, सब्जी नहीं कोई रही, मछली को काट रहे थे जैसे, और मछली कर रहे हैं। और जब और ऊपर से मामा जी क्या कर रहे हैं? मामा जी उनके दिल में विष भर रहे हैं यार, ये विष भर रहे हैं। अच्छा मेरे हिसाब से साहब जी आप बताएं, जब ये वहाँ पे इनका फैसला होना है, ये खून क्यों निकाला इसका? खून भाई इसलिए निकाला कि भाई ये देखो उन्होंने पहले रक्त बहाया है, मछुआरों ने मारा है। अच्छा वहाँ पे वो कसूरवार हो जाएंगे जी, ऐसे ही है। लेकिन वो पांडु के बेटे हमें नजर नहीं आए, वो इंसाफ करने वाले थे, जो दरिश्तरा जो बड़े बेटे थे जी, उनकी एंट्री नहीं दिखाई हैदर भाई। भाई दिखाएंगे शायद अगले एपिसोड में दिखा। और अब आप मानते हैं कि ये जो बेटा था इनका दुर्दरेश का जी, इसमें इसे सचमुच ये सचमुच मार देना चाहिए। इतना क्रोधी थी यार मुझे, वो उस बेचारे मछुआरे पे रहम आ रहा था। उसे कोई जो वो देने के बजाय, दंड देने के बजाय उसे कह रहे हैं बलिदान, नहीं दंड का बलिदान देने वाला था, मौत का, मृत्यु का। और उसे राजा को दंड देना चाहिए था। और उसे शान भाई बोली जा रहा है इसके हाथ दोनों काट दो, दोनों हाथ काट दो। तो फिर उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए हथियार उठाने थी ना शायद भाई ऐसा होता है, ठीक है, उनका कोई गुनाह ही नहीं है, कोई बोझ ही नहीं है, ऐसे ही है। इन्होंने इंसाफ क्या करना है, ये तो अपनी सेना को लेके बैठ गए, वो अपना रोटी पानी पता नहीं कैसे पूरा करते हैं, ऊपर से ये उनका अनाज बिखेर के आ गए। ऐसे ही है, ऐसे महाराज को सूली पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो। 100 क्या करेंगे, ये खून खराबा ही भाई मैं कहता हूँ ये महाराजा बन गया ना, तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया का तहस नश कर देगा। महाभारत में भैया खलबली मचने वाली है जी। खैर देखो आगे क्या होता है। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसे भूचाल आएगा यार हसीनापुर का। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है देखते हैं। और हमें यहाँ क्षमा मिलती है। अब हाँ ये बताएं, अभी सब्सक्राइबर हमारे, मुझे थोड़ा सा नजला जुकाम है इसलिए मैंने ये पहने। हमारे सब्सक्राइबर ये बताएं, जो पांडु के 5 पुत्र थे वो भी हस्तिनापुर में हैं या वो जंगल में हैं? वान में, जंगल में ही हो, वो तो वहाँ पे पैदा हुए थे ना जी, वो मेरे ख्याल। तो उनकी एंट्री कब महल में के अंदर होगी, इसको कौन लगामे डालेगा? ये जो बंदा है दुर्दरेद्रा जिसको चोट लगी है, ये भी बता सकते हैं, उन्हें दंड मिलेगा या क्षमा?